मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद। जी? मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद नगीना। 2027 का सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका होने वाला है, क्योंकि बहुजनों की धड़कन मायावती जी और धाकड़ नेता चंद्रशेखर एक होने वाले हैं। चंद्रशेखर और मायावती दोनों एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल अभी से तेज हो चुकी है। क्या बहुजन राजनीति के दो बड़े चेहरे एक मंच पर आने वाले हैं? क्या वो दूरी जो सालों से बनी हुई थी अब खत्म होने जा रही है? अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल सकती है। राजनीतिक समीकरण, वोट बैंक और रणनीति सब कुछ नए सिरे से लिखा जा सकता है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बकवास है या फिर सच में कोई बड़ी तैयारी चल रही है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, सबसे पहले आप वह वीडियो देखिए। मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद। जी? मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद नगीना। जी सर। आप ठीक हैं? जी सर, हम ठीक हैं। बीएसपी ऑफिस का नंबर है? जी सर। मैं बहन जी से मिलना चाहता था, क्या संभव हो सकता है? आप मेरी बात पहुंचा दो उन तक। जी सर, मैं नोट किए ले रहा हूँ सर। ले लो। ठीक सर, मैं आपकी बात नोट किए ले रहा हूँ सर। चंद्रशेखर आजाद जी नंबर सर यही है? हाँ, यही नंबर है, मेरा पर्सनल है। जी सर। जो भी आप समय दोगे मैं आ जाऊंगा। ठीक सर, ठीक। मैं दोबारा फोन करके पूछूं या आप लोग खुद कॉल कर देंगे? नहीं सर, हम बताएंगे सर। अच्छा ठीक। जी सर, जय सर। जय भीम। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां आने वाले चुनावों की दिशा तय करने वाली हलचल साफ दिखाई देने लगी है। और इस पूरे माहौल में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, चंद्रशेखर आजाद और मायावती। पिछले कुछ वर्षों में बहुजन राजनीति बिखरी हुई नजर आई। अलग अलग दलों में वोट बढ़ता रहा और इसका फायदा उन पार्टियों को मिला जिनके पास मजबूत संगठन, साफ रणनीति और बूथ स्तर तक काम करने वाली टीम थी। अब अगर ये खबरें और संकेत मिल रहे हैं कि बहुजन समाज के बड़े चेहरे आपस में बातचीत कर सकते हैं या किसी नई समझ की तरफ बढ़ सकते हैं, तो इसे सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात मानना सही नहीं होगा, बल्कि यह एक बड़ा सामाजिक संदेश भी हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने पिछले कुछ सालों में खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया है जो जमीन पर संघर्ष से निकला है, जो युवाओं से सीधे जुड़ता है, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता है और सामाजिक न्याय, सम्मान और बराबरी की बात खुलकर करता है। उनकी भाषा सीधी और आसान होती है, जिससे युवा खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। खासकर वे युवा जो मानते हैं कि उनकी आवाज मुख्य धारा की राजनीति में पूरी ताकत से नहीं उठती। उन्हें चंद्रशेखर आजाद में एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जो बिना डरे अपनी बात रखता है। दूसरी तरफ मायावती का राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा रहा है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया, मजबूत वोट बैंक बनाया और उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली। उनके समर्थक उन्हें एक अनुशासित और प्रशासनिक अनुभव रखने वाली नेता मानते हैं। अगर भविष्य में युवा जोश और अनुभव का मेल होता है तो यह बहुजन राजनीति को नई ताकत दे सकता है। हालांकि राजनीति सिर्फ भावना से नहीं चलती, इसके लिए संगठन, संसाधन, रणनीति और आपसी तालमेल बहुत जरूरी होता है। अगर किसी भी तरह का गठजोड़ बनता है तो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि नीचे तक कार्यकर्ताओं में एकता कैसे लाई जाए, सीटों का बंटवारा कैसे हो और जनता के सामने साझा एजेंडा क्या रखा जाए। अब अगर व्यापक राजनीतिक तस्वीर देखें तो देश स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक मजबूत और निर्णायक नेता की बनी है। उनके समर्थक कहते हैं कि केंद्र सरकार ने सड़क, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सुविधाएं, गरीबों के लिए मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना, आवास योजना जैसी कई योजनाओं के जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक सीधा लाभ पहुंचाया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की पहचान मजबूत करने की बात भी अक्सर उनके पक्ष में कही जाती है। यही वजह है कि भाजपा का संगठन लगातार चुनावों में मजबूत दिखाई देता है और बूथ स्तर तक उसकी पकड़ मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन को अपनी पहचान बनाया है। उनके समर्थक इसे मजबूत शासन कहते हैं, जबकि विरोधी इसे कठोर राजनीति बताते हैं। लेकिन यह सच है कि उन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई है। ऐसे में अगर बहुजन राजनीति दोबारा संगठित होती है तो इसका असर सीधे तौर पर राज्य की राजनीतिक गणित पर पड़ सकता है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की बात करें तो उन पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि उनकी राजनीति परिवार और सीमित दायरे तक सिमट जाती है और जमीनी संगठन को उतनी मजबूती नहीं मिल पाती जितनी जरूरत होती है। चुनाव के समय गठबंधन और बड़े बयान जरूर आते हैं, लेकिन लंबे समय की साफ रणनीति की कमी उनके आलोचक उठाते रहते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी भी
सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हैं, यात्राएं निकालते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन चुनावी नतीजों में वह ऊर्जा पूरी तरह वोट में बदलती नजर नहीं आती, ऐसा उनके विरोधी कहते हैं। इस पूरे माहौल में सबसे बड़ा बदलाव युवा वोटरों का नजरिया है। आज का युवा सिर्फ जाति या पुराने नारों से प्रभावित नहीं होता, वह रोजगार, शिक्षा, डिजिटल अवसर, स्टार्टअप, सामाजिक सम्मान और भागीदारी की बात करता है। वह ऐसे नेता को देखना चाहता है जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हो, सीधे संवाद करे और उसकी भाषा समझ में आने वाली हो। चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता का एक कारण यही है कि उन्होंने आंदोलन की राजनीति से अपनी पहचान बनाई और खुद को संघर्षशील नेता के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन अगर उन्हें लंबी दौड़ की राजनीति करनी है तो आंदोलन से आगे बढ़कर प्रशासनिक समझ, आर्थिक नीति और विकास के मुद्दों पर भी स्पष्ट दृष्टि दिखानी होगी। इसी तरह अगर मायावती नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का अवसर देती हैं और संगठन में नए चेहरों को जगह मिलती है तो बहुजन राजनीति को नई ऊर्जा मिल सकती है। हालांकि यह सब संभावनाओं की बात है। असली परीक्षा चुनाव के समय होती है, जब वोटर अपने अनुभव और भरोसे के आधार पर फैसला करता है। राजनीति में सिर्फ मोदी विरोध या किसी एक नेता के खिलाफ बयान देने से काम नहीं चलता। जनता अब ठोस रोड मैप चाहती है कि रोजगार कैसे बढ़ेगा, महंगाई कैसे नियंत्रित होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार कैसे होगा। अगर कोई भी नया राजनीतिक समीकरण इन सवालों का स्पष्ट जवाब दे पाता है तो उसे फायदा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का असर हमेशा राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है, इसलिए 2027 की चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है। सवाल यह नहीं कि कौन किससे मिलेगा, बल्कि यह है कि कौन जनता के सामने साफ योजना रखेगा और किसके पास उसे जमीन पर लागू करने की क्षमता होगी। अगर सामाजिक न्याय की राजनीति और विकास की राजनीति के बीच संतुलन बनता है तो नया अध्याय शुरू हो सकता है। लेकिन अगर विपक्ष आपसी खींचतान और कमजोर रणनीति में उलझा रहता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता के हाथ में होता है और वही तय करती है कि किसे मौका देना है। राजनीति में गणित भी चलता है और भावना भी, और जो दोनों को सही संतुलन में रखता है वही आगे बढ़ता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जमीन पर हलचल जरूर दिख रही है। बहुजन राजनीति के फिर से संगठित होने की चर्चा हो रही है। युवाओं में नई उम्मीदें जाग रही हैं और सत्ताधारी दल अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की कोशिश में है। आने वाला समय बताएगा कि यह चर्चा सिर्फ अटकल बनकर रह जाती है या सच में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन इतना तय है कि अब राजनीति सिर्फ नारों की नहीं, बल्कि भरोसे, काम और स्पष्ट दिशा की होगी, और जो नेता जनता की नब्ज को सही पहचान लेगा वही आने वाले चुनाव में बढ़त बना पाएगा। दोस्तों, लोकतंत्र की ताकत आपकी आवाज है, आपका वोट है, इसलिए सोच समझकर फैसला करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बदलती राजनीति के इस दौर में हर वोट भविष्य की दिशा तय करता है। दोस्तों, राजनीति में बदलाव की शुरुआत हमेशा जागरूक जनता से होती है। आज उत्तर प्रदेश में जो नई हलचल दिखाई दे रही है वह आने वाले समय की बड़ी तस्वीर का संकेत हो सकती है। अगर युवा जागरूक रहेंगे, समाज एकजुट रहेगा और विकास के साथ सम्मान की राजनीति आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव संभव है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आपका वोट और आपकी आवाज है। सोचिए, समझिए और सही दिशा में कदम बढ़ाइए। आने वाला कल बेहतर हो सकता है अगर हम सब मिलकर जिम्मेदारी निभाएं। जय भीम, जय भारत।